नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का पेपर 2023 का। यह है पेपर का पहला पेज। तो देखिए पेपर का पहला पेज, अनुक्रमांक, यहाँ रोल नंबर लिखा जाता है, यहाँ नाम, यह है संकेतांक, जिसे जो कॉपी मिलती है उसमें एक आयताकार खाना होता है, उसमें इसको लिखा जाता है 2023 हिंदी, पूर्णांक 70, समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट तक ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़िए। निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के दो खंड, खंड अ तथा खंड ब हैं। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी 4 उत्तर दिए रहेंगे, एक सही रहेगा, जिसका उत्तर OMR शीट पर देना है। यानी जो विकल्प सही रहेगा, जैसे ABCD के रूप में रहेगा, D के रूप में, जो सही रहेगा उस गोले को आपको काला या नीला करना होगा डॉट पेन से। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। यानी इरेजर का प्रयोग नहीं करना, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, और OMR शीट पर ही आपको उत्तर देना है, ये नहीं कि कॉपी में दें, जो कॉपी मिलेगी। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, कितने नंबर का प्रश्न उसके सामने लिख दिया गया है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी खंड ब जो रहेगा उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक यानी लिखित जो प्रश्न रहेगा उसका उत्तर लिखना होगा, जो कॉपी मिलेगी। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दें, सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ दें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा उस पर समय नष्ट मत कीजिए। और चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज दूसरा जो है आपके सामने आ गया और शुरू हो गया खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। 4 विकल्प देखें, वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। तो सही विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेवा सदन उपन्यास के लेखक, सेवा सदन उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो सही विकल्प है प्रेमचंद। अगला है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, राव विलास शर्मा। तो सही विकल्प है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल संस्कृतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही विकल्प है राहुल संस्कृतायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि देव, घनानंद, भूषण, बिहारी। तो सही विकल्प है भूषण। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार, रामचंद्रिका के रचनाकार बिहारी। तो केशव दास हैं। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो आ गया अगला पेज और अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो डी विकल्प सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 10वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो डी विकल्प सही है। हास्य रस का अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव, शोक, हास, रति, उत्साह। तो हास्य है। अगला प्रश्न है, मनो मानो, जनो जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक। तो ये उत्प्रेक्षा, जब इस प्रकार के शब्द आए तो हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है 13वां, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि, आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है रोला, दोहा, बरबय, सोरठा। तो सही विकल्प डी है सोरठा। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो अगला पेज और अगला प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न है 14वां, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश तो बना है भाई, उपनाम भी बना है, ऊपर नहीं बना है, उपवन भी बना है। तो एक ही विकल्प सही होगा। तो ये है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दैनिक शब्द में तो सही विकल्प है पाला इक। अगला है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में कौन सा समास है? यहाँ संख्यावाचक है तो द्विगु समास है। अगला है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, कालिंदी, ये यमुना का पर्यायवाची है। भागीरथी, सुरसत्ता, देवनदी ये गंगा का है। ये अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद। इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति धन आदि। पहला विकल्प ए ही सही है। फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है फलम, फलय, फलेन, फलई। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न भी है। हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। तो विकल्प कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। सी सही है, एक वचन प्रथम पुरुष। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। आप देखिए OMR शीट पर इनका उत्तर, जैसे सी गोले को जाकर आपको काला या नीला करना है, ठीक है, डी को। अब देखिए आ गया खंड ब, इसके लिए आपको कॉपी मिलेगी और इन प्रश्नों का उत्तर उसी कॉपी में लिखना होगा। वहाँ तो गोले का रंगना था। और ये प्रश्न है 6 नंबर का। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश पर, यानी 2 गद्यांश दिया गया है और ये गद्यांश आपके सामने है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उससे समझना चाहिए कि वो खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो ये सब हैं गद्यांश और इस पर आधारित प्रश्न हैं। या तो इसका या तो अथवा लिखा इसके नीचे है, अभी आ रहे हैं उसी पर। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका संदर्भ लिखिए, ठीक है। 2 नंबर। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी 2 नंबर का। लेखक के विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों किए? अब देख रहे हैं जीवन की औषधि खजाना है, तो ये 2 नंबर का। अथवा ये नहीं आ रहा है तो आप इसको करना चाहिए, एक तो करना ही है आपको। यहाँ पर भी वही बात है, गद्यांश दिया गया है और ये देखिए पूरा आपके सामने अथवा लिखा गया है सब। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या है? संदर्भ लिखेंगे। 2 नंबर। गद्यांश के रेखांकित
अंश की व्याख्या करेंगे 2 नंबर। जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों, 2 नंबर। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए, देखते रहिए वीडियो। दूसरा प्रश्न, ये भी 6 नंबर का। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पद्यांश देख सकते हैं। उधो मन न भयो 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, को और आधय ईस, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीश, आशा लाग रही तन स्वाहा, जीवहि कोटि वरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, असुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। कितनी सुंदर लाइन है। और इस पर आधारित ये 3 प्रश्न हैं, ये आपके सामने। या तो इस गद्यांश का इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है अथवा अगले पेज पर आ रहा है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर। इंद्र शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देह बिन शीश, 2 नंबर। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। इसमें कौन सा अलंकार है इसको भी आपको लिखना है। ते हुआ या तो ये करना है अथवा अगले पेज पर है, आप देख सकते हैं 7वें पेज पर चला गया है। विश्वत रेखा का वासी जो जीता नित हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता प्राण न्यौछावर। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। अब ये 2 नंबर का, ये भी ये 2 नंबर का है। अब देखिए आ गया आपके सामने कुल 5, तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद किए। संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर और अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर। एक का करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, अनुवाद करेंगे 3, अथवा अगले पेज पर तो आप देख सकते हैं अगला पेज भी आ गया आपके सामने। 8वां ये है तो इसका संदर्भ लिखेंगे, अनुवाद करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब देखिए आ गया यहाँ पर चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वहाँ गद्यांश था, यहाँ पद्यांश है, वही बात है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद है। या तो इसका 2 लाइन का या तो इसका। 5 नंबर का याद रखिएगा। अगला लिखा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आपको पढ़ाया जाता है, हर ज़िले में करीब करीब अलग अलग पढ़ाया जाता है, एक का देना है या ठीक है, एक का देना है, इसका या तो इसका। और देखिए मुक्ति दूत पर है और यहाँ पर आ गया ज्योति जवाहर है। अब बाकी अगले पेज पर चल रहे हैं। गौ अगर पूजा है, यदि अगर पूजा पढ़े हैं, मेवाड़ मुकुट है या जय सुबास है या मातृभूमि है, कर्ण है, यदि कर्मवीर है, तुमिल खंड काव्य है। अब चल रहे हैं 10वें पेज पर तो देखिए 10वां पेज भी आपके सामने आ ही गया, लेकिन यहाँ से प्रश्न की रूपरेखा बदल गई। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर, एक प्रमुख रचना का उल्लेख करेंगे, ध्यान दीजिए। 5 नंबर पूरा रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये ख है, ये भी 5 नंबर का है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। वही बात है, यहाँ कवि आ गया, वहाँ लेखक था। और वहाँ 3 नाम था, यहाँ 4 नाम है। महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे।
अब देखिए 7वां प्रश्न जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया है। यानी श्लोक लिखना है। यहाँ पर है 8वां प्रश्न 4 नंबर का, इसमें से 2 ही करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 का देना है। अब हम चल रहे हैं अगले पेज और 11वें पेज पर। तो देखिए आपके सामने ये अंतिम पेज भी होगा, 9वां प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 150 से 200 शब्दों में। 9 नंबर का है विज्ञान, वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। नमस्कार।